हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? झारखंडी ब्लॉगर में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के ही दिन हम सब आज़ाद हुए थे और आज़ादी का महोत्सव आज बहुत ज़ोरों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग भी आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए पहुँच चुके हैं। अपने गाँव के जो स्कूल है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल है, यहीं पर पहुँचे हुए हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर सारे टीचर सब पहुँच जाएँगे और झंडा फहराया जाएगा, झंडा तोलन किया जाएगा। तो आज का ब्लॉग में बने रहें आप सब। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे झंडा फहराने के लिए पहुँच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे सारे बच्चे झंडा फहराने के लिए कितना उत्सुक हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं झंडा फहराने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, जय भारत जय हिंद। छोटा छोटा बच्चा पहुंचे हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। IPS अफसर हो, गांव का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे पहुंचे हैं सारे बच्चे। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा आया हुआ दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे मुश्किल से इसका उम्र 2 से 2.5 साल होगा। यहाँ पे ये भी अपना खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पे पहुँचा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे भी पता है कि भाई हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, तो आज 15 अगस्त का दिन है। सकते दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है और इसे भी पता है कि भाई मुझे भी आज 15 अगस्त 1947 के याद में, आज़ादी का याद में झंडा फहराना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आज़ादी का महोत्सव है उसको मनाना है। सारे बच्चे यहाँ पे संघर्ष, बलिदान और सपनों का सफ़र है आज़ादी। लोग तैयारी शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे जो फ्लैग है, जो सुंदर दिखने वाला जो फ्लैग है, उसे लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं दोस्तों, बल्कि एक भावना है। यह हमारे देश की आत्मा में बसी हुई है, जिसे पाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। तैयारी मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे झंडा तोलन किया जाएगा। वहाँ पे देख सकते हैं ये झंडा है दोस्तों, और कुछ ही देर में झंडा तोलन किया जाएगा। यहाँ पे तैयारी लगभग मुकम्मल होने वाला है, बस कुछ क्षणों का देर है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कैसे तैयार हुए हैं। भारत की आज़ादी की कहानी हजारों वर्षों पुरानी गुलामी, संघर्ष, बलिदान और एक नए युग की जन्म। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारी संस्कृति, कला, व्यापार और ज्ञान की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। मुगलों से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य तक भारत ने लंबे समय तक विदेशी शासन सहा। 1757 में प्लासी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया, हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया और भारतीय समाज का विभाजित कर शासन। आज़ादी, यह सब सुनते ही हमारे मन में गर्व, त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियाँ जीवंत होती है दोस्तों। यह केवल एक राजनीतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान और हमारे सपनों का प्रतीक है। भारत में आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि अपने अधिकार और सम्मान, स्वाभिमान को पुनः स्थापित करना था। भारत की स्वतंत्रता की लंबी यात्रा कठिन बलिदानों से भरी थी। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वर्षों जेल की यातनाएं सही, परिवार समाज छोड़ दिया और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया दोस्तों। आज़ादी हमें केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं देती, बल्कि यह हमारे लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, अपने सपने को पूरा करने का अवसर का द्वार खोलती है। स्वतंत्रता पाना जितना कठिन था, उसकी रक्षा करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। आज हमें भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, जातिवाद और सांप्रदायिकता से लड़ना होगा, ताकि देश के हर नागरिक को सच्चे अर्थों में आज़ादी मिले। आज़ादी केवल एक तारीख नहीं है, यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। यह हमें याद दिलाता है कि यह देश लाखों बलिदानों की नींव पर खड़ा है। हमें अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, जहां हर नागरिक सम्मान, अवसर, न्याय और सम्मान मिले दोस्तों। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अपनी समृद्ध संस्कृति, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन 17वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज आए।
1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सैन्य शक्ति, कूटनीति, फूट डालो और राज करो नीति के बल पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। भारत के शासन काल में भारत के अर्थव्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित। किसानों से भारी कर वसूले, कुटीर उद्योग नष्ट हुए और गरीब व अकाल ने देश को जकड़ लिया। इसे सिपाही विद्रोह और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब जैसे नायकों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े स्तर पर संघर्ष की नींव रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। जहां गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, वहीं कई वीर सपूतों ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस में शहादत हुए। देश चंद्रशेखर आज़ाद नाम का अनुरूप आखिरी सांस तक गिरफ्तारी से बचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन करके भारत का स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर के सहयोगी ओ डवायर की हत्या की। आज आज़ादी सिर्फ राजनीतिक स्वाधीनता तक सीमित नहीं है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह आर्थिक आत्मनिर्भरता है, यह डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में स्वतंत्रता है, यह अपने विचार, जीवन शैली और अवसर चुनने की स्वतंत्रता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अगर आज़ादी की रक्षा ना की जाए तो इसे खोना मुश्किल नहीं। हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना होगा, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता, अपना शासन, अपने कानून, आर्थिक स्वतंत्रता, अपने संसाधनों पर अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, अपने भाषा, अपने कला परंपराओं की संरक्षित करना, सामाजिक समानता, जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर सम्मान अधिकार। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जातिवाद, भ्रष्टाचार। आज़ादी की असली अर्थ तभी पूरा होता है जब हर नागरिक को अपने अवसर, न्याय और सम्मान मिले। दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान हुआ। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नमक सत्याग्रह से शुरुआत, कानून तोड़कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना हुआ। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का अंतिम बड़ा प्रयास किया गया। इन आंदोलनों ने देश भर में जन जागरण फैलाया और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक मंच पर ला खड़ा किया। भारत की स्वतंत्रता की कहानी बिना उसके नायकों की अधूरी है। दोस्तों, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई एक आंदोलन चलाए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसिक क्रांति और बलिदान की वजह से फांसी पे लटक गए। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी सियासतों का एकीकरण किया। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्देश्य का नारा दिया। दोस्तों, उसके अलावा लाखों गुमनाम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने सपना सब कुछ देश के लिए नौछावर कर दिया। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता की चाह सदियों से थी, लेकिन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का पहला बड़ा रूप था। 1857 में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने देश की स्वतंत्रता की आग जगा दी। आज़ादी, यह सब सुनते ही हमारे मन में गौरव, त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियाँ जीवंत हो उठती है। यह केवल एक राजनीतिक स्थिति नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारी अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारे सपनों का प्रतीक है। भारत में आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि हमारे अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान
को पुनः स्थापित करना था। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा लंबी, कठिन और बलिदानों से भरी थी। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वर्षों जेल की यातनाएं सही, परिवार समाज छोड़ दिया हुआ है, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। दोस्तों 3 शब्दों 4 शब्दों का हिंदी को बढ़िया से पढ़ ले और जोड़ घटाव को बना ले। एकदम इसके लिए पेटेंट किया गया है कि हर हाल में बच्चा को सिखाना है। हम लोग भी दबाव में रहते हैं और हम लोग का काम ही है पढ़ाना। दबाव की बात नहीं, काम है हमारे को पढ़ाना। काम बहुत सारा हम लोग का है, उसके बाद भी हम लोग स्कूल में क्लास करते हैं। आज के बारे में विशेष आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी परंपरा है कि 79 साल से ये हमारा परंपरा चली आ रही है कि 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं और इस तरह से अपना एक जश्न मनाते हैं और अपनी यादगार को हम सबके सामने रखते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए देश प्रेम का एक भावना है। हम यौम आज़ादी हर हाल में मनाते हैं, चाहे किसी भी सूरत में हो। यौम आज़ादी हमारा मनाना है। यौम आज़ादी है, यौम जमहूरिया है, ये हमारा देश का जो है राष्ट्रीय पर्व है। इस तरह हम इसको हर साल मनाते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले समय में भी इसको मनाएंगे। तब जा कर के हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ा, लाखों लोगों ने जेल गया, लाखों लोगों ने बहुत सारी यातनाएं सही, तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। दोस्तों हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और जब 200 सालों से अधिक के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐलान किए कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, भारत आज़ाद हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।